है। माँ, वो पढ़ी लिखी है, उसे अच्छी पगार तो मिलेगी ही। इसीलिए तुझसे बचपन से कह रही थी कि पढ़ ले, पर तूने मेरी कहाँ सुनी। जब देखो मनमानी करता रहता है। शादी भी अपनी मर्जी से की। मेरी सहेली की बेटी से शादी करता तो घर लक्ष्मी आती, पर तू है कि माँ जाने दो, इसमें भैया की क्या गलती है। हाँ, सारी गलती तो इस डायन की है। मेरे भोले भाले बेटे को फंसाया है इसने। माँ, आप शिक्षा के बारे में ऐसा मत बोला करो। हाँ, अब तू मुझसे जबान लड़ाएगा, वो भी इस कल की आई हुई लड़की के लिए। अब यही दिन देखने रह गए थे क्या? दशरथ चुप हो गया और उसकी माँ अपने बहू और बेटे को कोसती रही। ये रोज का था। हर दिन गीता और नीता शिखा और दशरथ को सुनाया करते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। भैया, भाभी ने मेरे पर्स में से पैसे चुराए हैं। जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है, कम से कम सोच समझ कर बोल। उसने क्या गलत बोला? उसके पैसे चोरी हुए हैं और उसने शिखा पे शक किया है। माँ, तू भी भला शिक्षा पैसे क्यों चुराएगी? अब वो तो तेरी पत्नी शिखा ही बता सकती है। ये सब सुनकर शिखा की आंखों में आंसू आ गए। बस माँ, किसी को इतना भी बेइज्जत नहीं करना चाहिए। भले ही शिखा गरीब परिवार से है, पर वो चोर नहीं है। आप लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। चलो शिखा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जा, मैं भी देखती हूँ। जब दाल आटे का भाव समझ में आएगा तो यहीं लौट कर आएगा। और उसी वक्त दशरथ और शिखा ने घर छोड़ दिया। शिखा ने अपने कंगन गिरवी रखे और मिले हुए पैसों से उन दोनों ने एक छोटा सा झोपड़ा किराए पे ले लिया। कम से कम इस घर में शांति तो है। वो तो है, पर क्या आपका ये घर छोड़ना सही था? शिखा, मैं अपनी माँ और बहन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो लोग हमें खुशी से जीने नहीं देंगे। तुम उसकी चिंता मत करो। अब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, वैसे ये घर बहुत अच्छा है। हाँ, और हम इस छोटे से घर में अपना आशियाना बनाएंगे। बिल्कुल। शिखा और दशरथ छोटी सी झोपड़ी में खुशी खुशी जीने लगे। रोज दशरथ अपने काम पर जाता और जब वो लौटता तो शिखा उसके लिए उसके मनपसंद पकवान बनाया करती थी। ऐसी उनकी अच्छी कट रही थी। एक दिन दशरथ मायूस घर लौटा। क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? मुझे काम से निकाल दिया गया है। क्या? पर क्यों? मालिक ने बोला है कि कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्होंने कई लोगों को काम से निकाल दिया। उसमें मैं भी हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आपको जल्दी ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी। अगले दिन से दशरथ इंटरव्यू देने जाने लगा, पर हर जगह से वो मायूस लौट रहा था। वो उदास था। एक दिन जब वो घर लौटा तो शिखा के पिताजी आए हुए थे। आ गए बेटा। शिखा ने बताया कि तुम नई जॉब ढूंढ रहे हो। जी ससुर जी, पर मिल ही नहीं रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब घर कैसे चलेगा। जब तक तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलती है तब तक कोई व्यापार कर लो। ससुर जी, मुझे कोई व्यापार आता ही नहीं है। लेकिन शिखा को तो आता है ना। जब मैं बीमार था तो वो अपनी माँ के साथ समोसा और चाट का व्यापार करती थी और उसका समोसा चाट बहुत ही मशहूर भी हो गया था। तुम दोनों मिलकर समोसे और चाट का व्यापार क्यों नहीं करते? पापा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। सुझाव अच्छा है। हाथ गाड़ी खरीदनी होगी। हाथ गाड़ी है मेरे पास, चाहो तो वो ले जाओ। ठीक है ससुर जी। दशरथ और शिखा ने समोसा चाट का व्यापार करने की ठान ली। जो थोड़े बहुत पैसे उनके पास थे उससे उन्होंने तवा, गैस और कुछ बर्तन खरीद लिए और अगले ही दिन उन लोगों ने नुक्कड़ पर अपना समोसा चाट का ठेला लगा दिया। समोसा चाट ले लो, मुंबई का मशहूर समोसा चाट। स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाट जाओगे। आओ आओ आओ। दशरथ की आवाज सुनकर कुछ ग्राहक दशरथ के ठेले पर आ गए।
1 प्लेट देना, तीखा। शिखा ने उस औरत को समोसा चाट दिया, जो खाते ही वो खुश हो गई। वाह वाह, क्या स्वाद है! ऐसा स्वादिष्ट समोसा चाट तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। और फिर कुछ और ग्राहकों ने शिखा के समोसे चाट चखे। सबको समोसे चाट का स्वाद बहुत पसंद आया। पहले ही दिन शिखा और दशरथ की अच्छी आमदनी हो गई। वो लोग खुश थे। फिर क्या था, दशरथ और शिखा रोज अपना समोसे चाट का ठेला लगाते और ग्राहक बड़े चाव से उनके समोसे चाट खाया करते थे। एक ही महीने में उन दोनों ने अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। ये देखो शिखा, इतने सारे पैसे, ये तो मेरी महीने की पगार से कई गुना ज्यादा है। तुम्हारा समोसा चाट तो हिट है। अच्छा है, इन पैसों से पहले हम अच्छा घर लेंगे। बिल्कुल। दशरथ और शिखा और ज्यादा मेहनत करके समोसे चाट बनाकर पैसे कमाने लगे। एक ही साल में उन दोनों ने अपना घर खरीद लिया और बाजार में एक दुकान भी। अब वो दोनों अपनी खुद की दुकान में समोसे चाट बेचा करते थे और उन्होंने कुछ और लोगों को भी काम पर रख लिया था। सोचा नहीं था कि कभी ये सब भी कर पाऊंगा। थैंक यू शिखा, तुमने तो मेरी किस्मत बदल दी। मैंने नहीं, हम दोनों ने। उसी वक्त उनके घर की डोरबेल बजी। शिखा ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पे उसकी सास और ननद थी। आइए माँ जी, अंदर आइए। शिखा की सास और ननद घर के भीतर आए और रोने लगे। माफ कर दो मुझे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों ने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया, हमें माफ कर दीजिए। माँ, लेकिन हुआ क्या है? अब क्या बताऊं, नीता की नौकरी चली गई, उसी कहीं और नौकरी भी नहीं मिल रही। ऊपर से जितने पैसे बचे थे सब खर्च हो गए। अब तो हमारे खाने के भी लाले हो गए हैं। तो ये बात है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपने बेटे होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा। दशरथ ने अपनी माँ के हाथ में पैसे रख दिए। हर महीने आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तू हमेशा खुश रहे। गीता और नीता वहाँ से चले गए। आप माजी और नीता दीदी को हमारे साथ रहने के लिए बोल सकते थे। हाँ, लेकिन वो दोनों हमेशा दूर ही रहें, वही अच्छा है। मैं अपनी माँ और बहन को अच्छे से जानता हूँ। उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। वो मैं उन्हें दूंगा, वो भी खुश और हम भी खुश। ठीक है। एक वक्त था कि शिखा और दशरथ लाचार थे, पर अब उनके समोसा चाट के व्यापार ने उनकी परिस्थिति बदल दी। कल जिन्होंने उनका तिरस्कार किया था, आज वही उनके सामने सिर झुका रहे थे और ये सब उनकी मेहनत की बदौलत हुआ था।